सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 3, मत बांटो इंसान को। कवि है विनय महाजन। इस कविता में विनय महाजन जी ने कुछ मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो इस कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है कि मत बांटो इंसान को, इंसान यानी मनुष्य को मत बांटो। तो कविता हम आगे देखते हैं। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पर, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं कि भगवान तो सभी का है, पर मनुष्य ने क्या किया है कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जैसे अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया कि हिंदुओं का मंदिर है, मुस्लिम का मस्जिद है और गिरजाघर यानी कि चर्च ईसाइयों का पूजा स्थान, तो उनका वो चर्च है, गिरजाघर है। इस प्रकार मनुष्य ने भगवान को भी बांट लिया है। धरती बांटी कि अलग अलग देश बनाकर धरती को भी बांट लिया। सागर बांटा, सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया। जैसे कि अलग अलग सागर है, जैसे पैसिफिक, अरब सागर, बाल्टिक सागर, बंगाल की खाड़ी, ऐसे अलग अलग सागर बनाकर मनुष्य ने उसे भी बांट लिया है। मत बांटो इंसान को, पर अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। उजियाला महलों में बंदी। कवि कहते हैं कि बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है, यानी कि उजाले को बंदी बना दिया है, उसे अपने अधिकार में रखा है। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है। हर दीपक मजबूर है, वह गरीबों की झोपड़ियों में नहीं दिखाई देती। अभी भी वहीं पे दीपक ही जल रहे हैं, वहां तक रोशनी नहीं पहुंची है। मिला न सूर का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं कि अभी सूर्य का संदेश मिला न, सूर्य का संदेशा हर घाटी मैदान को। अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया। मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। इस कविता में जिस समानता और भेदभाव दूर करने की बात करते हैं, उसके लिए कहते हैं कि ये जो भाव है, ये जो बात है, वो सभी तक अभी नहीं पहुंची है। आगे देखते हैं।
अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। कवि कहते हैं कि धरती अब भी पहले की तरह ही हरी भरी है, ऊपर नील वितान है, नील यानी कि नीले रंग का, वितान यानी कि विस्तार, कि ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है, पर न प्यार हो तो जग सुना, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है, जलता रेगिस्तान है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि, रेतीला जो प्रदेश होता है, तो उसके जैसा ही है कि वहाँ पे कोई भी बस्ती नहीं होती, सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। तो कवि कहते हैं कि संसार में प्रेम न होने के कारण ये हरी भरी धरती भी रेगिस्तान जैसी ही है। आगे कवि कहते हैं, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। कवि कहते हैं कि अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान, चट्टान यानी कि शिलाखंड, बड़ा पत्थर, प्यासी कि जिसे पानी की जल की प्यास लगी हो, तो ऐसे पत्थर को पानी देना है, यानी कि हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदय को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। तो प्यासी चट्टान को जल देना है, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। कवि कहते हैं कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए और अपना दरवाजा खोल ले, यानी कि सबके मन में समानता का भाव उत्पन्न हो, सब भेदभाव भूलकर एकजुट हो जाए, तभी सूरज का हर द्वार पर, यानी कि सब का पहरा लग जाए, यानी कि सब एक साथ एक होकर समानता और भेदभाव भूलकर काम करेंगे, तो हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। तभी सबके घरों के आंगन में समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। कवि कहते हैं कि विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि धरती बाटी सागर बाटा, पर मत बाटो इंसान को, कि तुमने धरती का सागर का बंटवारा कर लिया, पर इंसान को मत बांटो। इंसान को बांटना यानी कि सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में
अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। तो हमारी ये जो कविता है उसी में यही संदेश दिया है कि सब मिलजुल कर रहे और समानता आदि मूल्य समाविष्ट हो। इसका स्वाध्याय कार्य आपको वर्कबुक में पूर्ण करना है।